वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म मिले और बेहतर जानकारी उपलब्ध आपको निश्चित तौर से हो रही होगी, और संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जोस राउल मूलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए पनामा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। जोस राउल मूलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे वर्तमान राष्ट्रपति लॉरेटिनो कॉर्टिजो का स्थान लेंगे। पनामा में एक व्यक्ति एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है और 5 वर्ष के लिए। पनामा की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली पनामा में 71 सदस्य हैं। पनामा गणराज्य के बारे में जानकारी। पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है। राजधानी है पनामा सिटी। मुद्रा है बाल्बोआ। पनामा देश पनामा स्थल डमरू मध्य पर स्थित है। दोस्तों, पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ता है। पनामा अपनी पनामा नहर के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नहर है। और दोस्तों, आपको बता दें, पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था। हाल में नई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। तामस सुलियोक हंगरी के राष्ट्रपति बने। फेलिटी टेयो तवालो के प्रधानमंत्री बने। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने। ओल्जास बेक्टनो कजाकिस्तान के पीएम बने। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बने। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने। शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंड्री रोजाइलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। आजाली आसमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने। बर्नार्डो एरेवेला ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। वसीरो डियामाए सेनेगल के राष्ट्रपति बने। जूडिथ सुमेनुआ कांगो के पीएम बने। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार राष्ट्रपति के पद की शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 5वीं बार इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7 मई 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में हुआ।
रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले, जबकि अपोजिशन पार्टी के निकोले खारितिनोव को सिर्फ 4% वोट मिले। पुतिन ने 2000 में पहली बार राष्ट्रपति की पद की शपथ ली। इसके बाद 2004, 2012 और 2018 में वे राष्ट्रपति बने और शपथ लिया। शपथ ग्रहण समारोह में रूस के फेडरल काउंसिल के सदस्य, सीनेट के सदस्य, स्टेट डूमा के सदस्य, निचले सदन के सांसद, हाईकोर्ट के जज, अलग अलग देशों के राजदूत और डिप्लोमेटिक कॉर्प्स शामिल हुए। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में रूस के जार परिवार के 3 राज्यों अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजापोशी हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना की। सेरेमनी की शुरुआत में रूस के प्रेसिडेंशियल बैंड ने वही धुन बजाई जो 1883 में अलेक्जेंडर III की ताजापोशी के वक्त बजाई गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक 2013 से लेकर 2016 तक लगातार 4 बार व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स घोषित किया गया था। रूस के बारे में जानकारी। राजधानी मास्को है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। मुद्रा है रूबल। रूसी संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस का नवीनतम करंट अफेयर। भारत ने विनय कुमार को रूस के लिए नया राजदूत अपॉइंटमेंट किया। विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में रूस को प्रथम स्थान मिला। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस ने संयुक्त नौसेना अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया। ईरान ने रूस पार्स-1 उपग्रह में लॉन्च किया। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगी कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली विवेस्टेनिक बनाई। लूना 25 मिशन रूस ने चंद्रमा के लिए भेजा था, लेकिन वह असफल रहा। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया। रूस ने साइबर बैंक ने बेंगलुरु के प्रमुख IT यूनिट स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में कहाँ के पत्रकारों को यूनेस्को गिरलोमो कैनो पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिरलोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना। पुरस्कार समारोह 2 मई 2024 को सैंटियागो, चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के मौके पर होगा। इन फिलिस्तीनी पत्रकारों ने गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी में अपनी गृह भूमि के एक बड़े हिस्से को तबाह होते देखा। जूरी के अध्यक्ष मार्सियो विवेल का कहना था, निराशा के इस दौर में हम उन फिलिस्तीनी पत्रकारों को पहचान देने और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने का संदेश फैलाना चाहते हैं, जो इन खतरनाक परिस्थितियों में भी गाजा संकट की कवरेज कर रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 26 पत्रकार और मीडिया कर्मी अपना काम करते हुए मारे गए। यूनेस्को गिरलोमो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार के बारे में जानकारी। वर्ष 1997 में बनाया गया वार्षिक यूनेस्को गिरलोमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को सम्मानित करता है जिसने दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार में उत्कृष्ट योगदान दिया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को
दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है, इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलोमो कैनो इसाजा के सम्मान में रखा गया, जिनकी 17 दिसंबर 1986 बोगोटो कोलंबिया में उनके अखबार एक्सपोडोर के कार्यालय के सामने हत्या कर दी गई थी। दोस्तों नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिंहा राव को 2024 भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। 2024 में भारत रत्न से 5 लोगों को सम्मानित किया गया। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल सी के नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। पावलुरु सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्षा पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दूं, पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेला ग्रेंट को 2024 का एवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो के ने एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नवीनतम पुरस्कार हैं, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक CGPDTM के कार्यालय ने कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाण प्रदान किया है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ की प्रतिष्ठित मान्यता क्षेत्र में कारीगरों द्वारा प्रचलित सदियों पुराने शिल्प की असाधारण कलात्मकता और सांस्कृतिक महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। जीआई टैग के बारे में जानकारी। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत सरकार ने वस्तुओं को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लागू हुआ 2003 में। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री हेडक्वार्टर इसका है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का चेन्नई। 2024 में दी गई जीआई टैग पांडुलिपि पेंटिंग के लिए असम को जीआई टैग मिला। क्रोकेट फीता शिल्प को आंध्र प्रदेश का जीआई टैग मिला। चांदी ताराकसी उड़ीसा को जीआई टैग मिला। लाजिया सौरा पेंटिंग उड़ीसा को जीआई टैग मिला। डोंगरिया कौंद साल को उड़ीसा का जीआई टैग मिला। माजुला मुखेटे को असम का जीआई टैग मिला। सिमली पाल काई चटनी को उड़ीसा को जीआई टैग मिला। कोरापुट काला जीरा चावल उड़ीसा को जीआई टैग मिला। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। गारद साड़ी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। कोरियल साड़ी पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला।
और 2024 में प्रदान किए गए नवीनतम जीआई टैग में सितार और तानपुरा महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला, माजुली मखोटे असम को जीआई टैग मिला, पांडुलिपि पेंटिंग असम को जीआई टैग मिला, क्रोकेट फीता शिल्प आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला, चांदी ताराकासी कटक उड़ीसा को जीआई टैग मिला, लांजिया सौरा पेंटिंग उड़ीसा को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी ने महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 33%। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया। 2024-25 के लिए कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) यह एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील शामिल हैं। आदिश अग्रवाल एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के समुद्री तट पर खोजी गई टाइग्रेट की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रयान 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। तमिलनाडु के तट पर समुद्री टाइग्रेट की एक नई प्रजाति की खोज की गई। चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के ऊपर इसे बैटिलिप्स चंद्रयानी नाम दिया गया। टाइग्रेट्स को आमतौर पर जल भालू वाटर वियर के रूप में जाना जाता है। समुद्री टाइग्रेट महासागर में पाए जाते हैं। भारत के समुद्री तट के नाम राज्य कोंकण तट में निम्न राज्य आते हैं: महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। मालाबार तट में कर्नाटक और केरल राज्य आते हैं। कोरामंडल तट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। उत्कल तट में उड़ीसा राज्य आता है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी, राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि। तमिलनाडु का करंट अफेयर, स्ट्रीट वाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सेलम सांगो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मीठी केले और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन द्वारा शुरू किया गया। नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार्स स्केप्स के बीच एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। पहल का उद्देश्य तारा अवलोकन है और तारों के नीचे शिविर लगाने जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल करना है। उत्तराखंड का करंट अफेयर, हिमालयन बास्केटबॉल पहल की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित किया गया। अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, बुरांस शरबत, रामगढ़ आड़ू उत्तराखंड से संबंधित हैं, जिसे अभी हाल में जीआई टैग प्रदान किए गए। नशे के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान UAV FWD
200B का अनावरण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक बिना दोस्तों पहले भारत के स्वदेशी बम वर्षक विमान रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया गया। तो दोस्तों विमान का नाम याद रखें, FWD-200V। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेट ड्रोन से की जा रही है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबी एंड्योरेंस मेल वाला लड़ाकू विमान है। 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। ये बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। बेंगलुरु स्थित एरो स्पेस प्रौद्योगिकी की फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से की जा रही है। FWD-2008 एक मध्यम ऊंचाई वाली लंबी एंडोरेंस मेल वाला लड़ाकू विमान है। 100 किलोग्राम वजन का ये पेलोड उठा सकता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। यह बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर FWD-200B UAV ठीक तरह से काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन 5 मई 2024 को हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दोस्तों ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बर्नार्ड हिल एक अंग्रेजी अभिनेता थे और वे 79 वर्ष के थे। हाल में उनका निधन हो गया। बर्नार्ड हिल ने 1997 में टाइटैनिक और 2003 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अहम किरदार निभाया था। दोस्तों आपको बता दें, बर्नार्ड ने लगभग 50 साल के एक्टिंग कैरियर में फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल और थिएटर में काम किया और वे गांधी द वॉयज फ्रॉम काउंटी क्लेयर और द स्कॉर्पियन किंग समेत कई हिट फिल्मों के हिस्सा थे। दोस्तों इन दोनों फिल्मों में उन्होंने उस वक्त 11 एक ऑस्कर अवार्ड जीता था। उन्होंने अपने 50 वर्ष के कैरियर में थिएटर और टीवी शोज किए थे और 2004 में बर्नार्ड को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बाफ्टा, क्रिटिक्स चॉइस और एमी जैसे इंटरनेशनल अवार्ड में नॉमिनेट हुए थे। हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में जानकारी। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हुआ। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूकी नाजिकी का निधन हुआ। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन हुआ। जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ। फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ। और नवीनतम व्यक्तियों के निधन में प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उमा रामानन का निधन हुआ। लक्ष्मी नारायण सेशु तमिल अभिनेता का निधन हुआ। कपिल प्रसाद हथकरघा कलाकार का निधन हुआ। लामा लोम्ब जैंग बौद्ध भिक्षु का निधन हुआ। लक्ष्मी नारायण रामदास जो कि पूर्व सेना प्रमुख थे उनका निधन हुआ। अरुण कुमार शर्मा पुरातत्वविद का निधन हुआ। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। अजीज
कुरैशी जो कि यूपी के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ। अमीन सयानी रेडियो प्रस्तुतता, बिना का गीतमाला जैसे प्रसिद्ध कार्यक्रम पेश करने वाले का निधन हुआ। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसके तहत विस्थापित बच्चों को बस के जरिए पाठ सामग्री पहुंचाई जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स रखे गए। लगभग 18,000 छात्र 480 राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। भारतीय जनता पार्टी से स्थापना मणिपुर की 21 जनवरी 1972 को हुआ। लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, हाल में ही मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया। कॉलेज फंगथांशी मिशन मणिपुर राज्य में शुरू किया गया। मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया। हुनथडो सांस्कृतिक उत्सव मणिपुर में मनाया गया। चारी ओबा चंद्र नव वर्ष मणिपुर के मैती समुदाय ने मनाया। यह शांग उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। मणिपुर में 120 फीट ऊंची वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है गाइस? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 मई। दुनिया भर में हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को एथलेटिक्स और खेल के महत्व के बारे में जागरूक करना। साल 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में की गई थी। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। चीन के बीजिंग में 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मई माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और दोस्तों, इसके साथ ही 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे मई माह के महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न, पीसी सर की मेहनत, प्रश्नों का चयन और विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं संघ से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।